नमस्कार दोस्तों, मिशन सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, या ये हमारे एग्जाम में किस प्रकार से इसके अंदर से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण एक पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का एक गुण होता है। क्या होता है? पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का एक गुण होता है। देखिए, इसमें होता क्या है, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई दो पिंड है हमारे पास। क्या है? दो पिंड। पहले पिंड का मैं द्रव्यमान मान लेता हूँ कैपिटल M, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान मान लेता हूँ मैं स्मॉल m। ये जो दोनों पिंड हैं, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल r। क्या है? स्मॉल r। और ये जो दोनों पिंड होते हैं एक दूसरे की ओर आकर्षण बल के द्वारा खींचे जाते हैं। किस कारण से? आकर्षण बल के कारण खींचे जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, ये एक पदार्थ होता है जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल इसकी सिंपली डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए, सिंपल सा ध्यान रखना। कितने पिंड है हमारे पास? दो। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? देखिए, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती mm, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ, इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। जब मैं समीकरण 1 और 2 को हल करता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों में F कॉमन है हमारे पास। क्या है? कॉमन। तो क्या हो जाएगा? F दोनों में कॉमन है, वही समानुपातिक का चिन्ह mm, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। हो गया। और जब मैं यहाँ से इस समानुपातिक के चिन्ह को हटाता हूँ, किसको हटाता हूँ? ये समानुपातिक के चिन्ह को। तो इस चिन्ह को हटाने पर हमारे पास जो आता है वो आता है कैपिटल G। क्या हो जाएगा? ये Gmm अपॉन r²। क्या हो गया? कैपिटल Gmm अपॉन r²। ये होता क्या है? देखो, कैपिटल G को हम बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थिरांक। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब आगे देखिए, अगर मैं जो हमारे पास कैपिटल M है, अगर मैं उसको F के पास लेकर आता हूँ तो क्या होगा? F अपॉन M इज इक्वल टू Gm अपॉन r²। आ गया। तो इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। क्या दे देते हैं हम? समीकरण नंबर 3। अब देखिए, हमने हमारे पहले टॉपिक में पढ़ा था क्या, जो बल होता है
F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है बल, F बराबर ma। अगर मैं जो हमारे पास A दिया हुआ है, A को हम बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं, त्वरण। लेकिन यहाँ पर मैं A की जगह किसका प्रयोग करूँगा, स्मॉल g का, और स्मॉल g भी क्या होता है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण। अगर मैं यहाँ से स्मॉल g का मान निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, g बराबर F अपॉन m। क्या हो जाएगा, g बराबर F अपॉन m। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 4। क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 4। अगर मैं समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखता हूं, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखता हूं, तो देखिए क्या होता है, g का मान क्या होता है हमारा F अपॉन m, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 में क्या दिया हुआ है, F अपॉन m। तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, स्मॉल g। क्या हो जाएगा, स्मॉल g, और हमारे पास क्या रह जाएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो गया, gm अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो स्मॉल g होता है, क्या होता है, स्मॉल g, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे यहाँ पर दो इक्वेशन निकल के आई हैं। एक निकल के आई है F बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरी आई है g बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशनों पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब वो किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछेगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान क्या रखना है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल की मान करेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करता है तो g बराबर क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब ये तो हमने देख लिया कि इसकी इक्वेशन क्या होती है या कैसे निकल के आती है। कभी कभी क्या होता है, हमसे गुरुत्वाकर्षण के विमीय सूत्र के बारे में पूछता है। किसके बारे में पूछता है, विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, देखो अभी हमने पढ़ा, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखिए अब न्यूटन होता है, जो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। किसका मात्रक होता है, बल का। और बल F बराबर क्या होता है, ma। तो न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ma इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये तो मीटर ही रहेगा हमारा, मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए m क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, मास किलोग्राम में आएगा। ए त्वरण क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इनटू क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, किलोग्राम स्क्वायर। क्या है, किलोग्राम। अगर हम इसकी वीमा चेंज करना चाहें तो देखिए 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया, कट गया। अब जब इस किलोग्राम को मैं ऊपर लाऊंगा तो इसका साइन क्या होता है हमारा, m, और लेकिन ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। मीटर और मीटर कितने हो गए, 3, तो L3, और जब समय ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T-2। तो m-1 L3 और T-2, तो इसकी वीमा क्या हो गई हमारे पास, m-1 L3 T-2। क्या हो गई, m-1 L3 और T-2। तो देखिए तीन चीज़ें क्या याद रखनी है आपको, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला, और इसकी जो हमारी वीमा निकल के आई है m-1 L3 T-2, ये हमें इतना ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है इसकी, देखिए थोड़ी सी हम बेसिक के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन, ये इक्वेशन मैं जानता हूँ आपको शायद समझ गई आगे होगी। अगर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी समस्या के बारे में। अब देखिए कुछ मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बताता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कोई इसमें से किस प्रकार अगर और क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक चीज़ हमने पढ़ी थी इसमें, गुरुत्वीय त्वरण। क्या पढ़ा था, गुरुत्वीय त्वरण।
अब देखिए, सब तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान सर्वाधिक कहाँ होता है, न्यूनतम कहाँ होता है और शून्य कहाँ होता है। तो देखिए तीनों चीज हम एक बार नोट डाउन करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक न्यूनतम और शून्य, तीन चीजें याद रखनी है आपको। ये क्या क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, न्यूनतम कहाँ होता है और शून्य कहाँ होता है। तो देखिए, अब पृथ्वी होती है जो हमारी, देखिए पृथ्वी के बारे में आपने देखा होगा कि ध्रुव होते हैं हमारे, विषुवत रेखा होती है, या जो पृथ्वी का केंद्र होता है। अब ये तीन चीजें हैं। तो देखिए इनमें जो सर्वाधिक होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, और जो शून्य होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ होता है, केंद्र में होता है। कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। तो कैसे याद रखोगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर, न्यूनतम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर, और शून्य कहाँ होगा, केंद्र पर होगा। देखिए एक चीज और सिंपल सा याद रखना है आपको। अगर हम मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, तो आपको पता होगा पृथ्वी का केंद्र कहाँ होगा, बता सकते हो आपको। देखिए वैसे तो आपको मालूम होगा पृथ्वी का केंद्र कहाँ होगा, ये क्या है, ये। अगर हम पृथ्वी के केंद्र से दूर जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र से दूर जाते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी आती है। पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, और केंद्र के पास आने पर, केंद्र के पास आने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो क्या याद रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर, न्यूनतम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर, शून्य कहाँ होगा, केंद्र पर। तथा अगर पृथ्वी के केंद्र से हम दूर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी, और पास आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए एक चीज, छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। एक सिंपल सी बात करते हैं हम। देखिए नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि जो पृथ्वी होती है और एक चंद्रमा होता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तथा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। पढ़ा हुआ है आपका, और आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ध्यान देखिए, जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो होता है 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। कितना होता है, 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तथा जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम होता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, देखिए इसके बारे में एक छोटी सी चीज आती है। क्या, चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 भाग होता है।
क्या होता है, जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 भाग होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं जी मून इज इक्वल टू जी अर्थ बाई 6। जी मून इज इक्वल टू जी अर्थ बाई 6। अब देखिए हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण और जी मून इज इक्वल टू जी अर्थ बाई 6। अब इन तीनों के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो देखिए इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, हमारा भार और द्रव्यमान दोनों में क्या संबंध होता है। इसके बारे में हम जो चर्चा होगी इससे अगली वाली क्लास में करेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल होंगे इससे अगली वाली क्लास में हम उनको कंसल्ट करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कैसे हमको सॉल्व करना है, किस तरह से उसका आंसर देना है, कि भार होगा तो क्या होगा, द्रव्यमान होगा तो क्या करना है। दोनों के बारे में चर्चा हम इसके अगले पार्ट की जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। आज के लिए ही आपको ये देखना है बस। इसके बाद की जो समस्या आती है या कोई भी बात होती है तो आप हमें कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।